हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल EKS क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यूपी पुलिस ने पुलिस कांस्टेबल के डीवी और पीएसटी एडमिट कार्ड के संबंध में सूचना जारी की है। तो इस वीडियो में आपको उससे संबंधित पूरी जानकारी देखने को मिलेगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। यदि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता है तो वीडियो की लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। टेलीग्राम की लिंक और हमारे अन्य वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे डीवी और पीएसटी के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के संबंध में सूचना जारी की गई है। चलिए पूरी सूचना देखते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 के अंतर्गत अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण में अर्ह अभ्यर्थियों को अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण की कार्रवाई प्रदेश के 75 जनपदों में दिनांक 26/12/2024 से प्रारंभ हो रही है। अभ्यर्थियों के अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण का प्रवेश पत्र जो है लिंक वो जारी कर दी गई है। इसे 16/12/2024 से अपलोड किया जाएगा। तो दोस्तों, जो एडमिट कार्ड है इसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे जाके आप अपने डीवी और पीएसटी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभ्यर्थी डाउनलोड करके अपने प्रवेश पत्र डाउनलोड करके अंकित परीक्षा केंद्र पर निर्धारित तिथि और समय पर प्रवेश पत्र में उल्लिखित संबंधित मूल अभिलेखों और मूल अभिलेखों की एक स्वतः प्रमाणित प्रति लेकर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। तो यहाँ पे आपको निर्धारित तिथि और समय पर जो आपके एडमिट कार्ड में अंकित है उस तिथि में और निश्चित समय पर आपको उस परीक्षा जहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का स्थान है वहाँ पर पहुँचना है। और आपको अपने मूल दस्तावेज और मूल दस्तावेजों की जो फोटोकॉपी है वो ले जानी, जिसको आपको स्वप्रमाणित करना है, यानी आपको सेल्फ सिग्नेचर करना है। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के संबंध में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे जो अभिलेखों की समीक्षा है उसमें अभ्यर्थियों को उनकी पात्रता, शिथिलता, अधिमानी अर्हता आदि के संबंध में सुसंगत दस्तावेजों के साथ बोर्ड द्वारा गठित समिति के समक्ष उनके अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। यह परीक्षण समिति द्वारा संपन्न कराया जाएगा। इस समिति का जो स्वरूप है वो दिया गया है। का नंबर है जनपद के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट कोई डिप्टी कलेक्टर अध्यक्ष होगा। जनपद कमिश्नरेट के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई उप पुलिस अधीक्षक होगा। साथ ही यहाँ पर जनपद के जिला विद्यालय निरीक्षक या बेसिक शिक्षा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट शिक्षा विभाग का कोई अन्य राजपत्रित अधिकारी होगा। साथ ही जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नाम निर्दिष्ट एक चिकित्सा अधिकारी वो भी एक सदस्य होंगे। तो यहाँ पे जहाँ विद्यमान शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक व अन्य किसी श्रेणी जिसका प्रतिनिधित्व उपरोक्त दल में आवश्यक होगा, वहाँ पर उनके प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए बोर्ड द्वारा संबंधित जिले के पुलिस आयुक्त, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा नाम निर्दिष्ट अतिरिक्त अधिकारी को सदस्य के रूप में रखा जाएगा। और नामित किए जाने वाले ऐसे अधिकारी पुलिस विभाग में निरीक्षक स्तर से निम्न के नहीं होंगे। मूल अभिलेखों का मिलान आवेदन पत्र में उपलब्ध कराई गई सूचना से किया जाएगा। अभिलेखों के मिलान के दौरान किसी प्रकरण को किसी दल द्वारा कोई संशय होने के कारण संदर्भित किए जाने अथवा सीधे उनके संज्ञान में लाए जाने पर अपने स्तर से निर्णय लेकर निर्देश जारी कर सकते हैं। इस प्रकार बोर्ड द्वारा जारी किए गए निर्देश अंतिम माने जाएंगे। अभिलेखों की समीक्षा के दौरान, समीक्षा के पश्चात चयन होने पर किसी भी समय किसी भी अभिलेख को छल साधित, गलत या कूटचरित पाए जाने की दशा में आवेदक का अभ्यर्थन यथास्थिति बोर्ड अथवा नियुक्त प्राधिकारी के विवेक के अनुसार निरस्त कर दिया जाएगा। यथास्थिति आपराधिक मामला संस्थित करके यथाविधि कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई उसमें त्रुटि पाई जाती है या फिर आपकी डॉक्यूमेंट गलत पाए जाते हैं तो उस पर कार्रवाई हो जाएगी और आपका अभ्यर्थन निरस्त भी किया जा सकता है। चलिए आगे देखें। शारीरिक मानक परीक्षण में यहाँ पर क्या मांगा गया है।
यहाँ पे समिति द्वारा अभ्यर्थियों के शारीरिक मानक परीक्षण तत्समय संपादित की जाएगी और अभिलेखों की समीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को ही शारीरिक मानक परीक्षण में सम्मिलित किया जाएगा। पुरुषों के लिए जो न्यूनतम शारीरिक मानक हैं वो निम्नवत हैं। चलिए, यहाँ पे ऊंचाई जो है सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 168 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है। सीना यहाँ पे सामान्य और अन्य पिछड़ी जातियों अनुसूचित जातियों से संबंधित अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम सीने की माप जो है 79 सेंटीमीटर बिना फैलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फैलाने पर एवं अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए 77 सेंटीमीटर बिना फैलाने पर और फैलाने पर 82 सेंटीमीटर से कम नहीं होनी चाहिए। न्यूनतम 5 सेंटीमीटर सीने का फैलाव अनिवार्य है। चलिए आगे देखते हैं। महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक यहाँ पे दिए गए। ऊंचाई सामान्य और अन्य पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जातियों की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर है। अनुसूचित जनजाति की महिला अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 147 सेंटीमीटर। वजन यहाँ पे महिलाओं के लिए न्यूनतम वजन 40 किलोग्राम महिलाओं का होना चाहिए। यदि कोई अभ्यर्थी अपनी शारीरिक मानक परीक्षण से संतुष्ट नहीं है तो ठीक परीक्षण के उपरांत उसी दिन आप अपील या आपत्ति दाखिल कर सकते हैं। ऐसी समस्त अपील और आपत्तियों के समाशोधन के लिए बोर्ड द्वारा प्रत्येक स्थान पर एक अपर पुलिस अधीक्षक को नाम निर्दिष्ट किया जाएगा और ऐसे सभी अभ्यर्थियों का शारीरिक मानक परीक्षण समिति द्वारा नाम निर्दिष्ट अपर पुलिस अधीक्षक की उपस्थिति में पुनः कराया जाएगा। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पुनः कराए गए शारीरिक मानक परीक्षण में असफल होते हैं उनको भर्ती हेतु अनुपयुक्त घोषित किया जाएगा और इस संबंध में अग्रेतर कोई अपील स्वीकार भी नहीं की जाएगी। चलिए आगे देखें। तो यहाँ पे सामान्य निर्देश है, अभ्यर्थियों से अपेक्षा की जाएगी कि वे दिए गए दिनांक, समय और स्थान पर अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हेतु उपस्थित होंगे। ऐसे कारणों से जो नियंत्रण से परे हों उनको लिखित रूप में अभिलिखित किए जाएंगे। किसी विशिष्ट समय पर परीक्षण किए जाने वाले अभ्यर्थियों के समूह हेतु दिनांक एवं समय में बोर्ड द्वारा परिवर्तन किया जा सकता है। यदि कोई अभ्यर्थी नियत दिनांक, समय और स्थान पर परीक्षण में सम्मिलित होने में असफल रहता है तो वह परीक्षण हेतु संबंधित जनपद में नोडल अधिकारी को परीक्षण में सम्मिलित न होने के विस्तृत कारणों का उल्लेख करते हुए किसी अन्य तिथि में परीक्षण में सम्मिलित होने के लिए प्रत्यावेदन दे सकता है। यदि आप लिखित में सूचना देते हैं अपने जनपद के नोडल अधिकारी को तो आपको पुनः मौका दिया जाएगा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और उसमें आप सम्मिलित हो सकते हैं। नोडल अधिकारी द्वारा उनके प्रत्यावेदन पर विचार करके अभिलेखों की समीक्षा व शारीरिक मानक परीक्षण हेतु निर्धारित की गई दिनांकों में से किसी अन्य दिनांक पर आपको सम्मिलित होने के लिए निर्णय लिया जा सकता है। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण हेतु अंतिम दिनांक के पश्चात कोई तिथि और किसी दशा में पुनर्निर्धारित नहीं की जाएगी। अगर अभ्यर्थी पुनर्निर्धारित दिनांक एवं समय में परीक्षा में सम्मिलित होने में विफल रहते हैं तो उसे परीक्षा में असफल माना जाएगा और स्वास्थ्य के कारण या किसी अन्य आधार पर चाहे जो हो पुनः परीक्षण के लिए अभ्यर्थियों को कोई अवसर नहीं दिया जाएगा। अभ्यर्थियों को यह प्रत्यावेदन बोर्ड द्वारा इस परीक्षण हेतु पूर्व से निर्धारित की गई अंतिम तिथि से पूर्व देना होगा और उपरोक्त ऐसे सभी प्रकरणों को जिसमें नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण की दिनांक और समय पुनर्निर्धारित किया जाएगा उसके संबंध में बोर्ड को सूचित किया जाएगा। तो ये नोडल अधिकारी के ऊपर डिपेंड करेगा कि वे आपको मौका देते हैं या नहीं। अगर आपको मौका दिया जाता है तो उस तिथि के बाद यदि आप जाते हैं तो आपको कोई मौका नहीं मिलेगा और निर्धारित तिथि और समय पर ही आपको उपस्थित होना होगा यदि आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाले दिन उपस्थित नहीं होते हैं और लिखित में ये सूचना नोडल अधिकारी को देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। परीक्षा में विहित मानक प्राप्त न कर सकने के कारण अंतिम रूप से असफल घोषित किए गए अभ्यर्थी को किसी भी आधार पर कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा और इस संबंध में अभ्यर्थी द्वारा पुनः परीक्षा के लिए कोई अपील नहीं की जा सकती। अभिलेखों की समीक्षा और शारीरिक मानक परीक्षण उसी दिन उन्हें परिणाम से अवगत कराया जाएगा, यानी इसका रिजल्ट उसी दिन आपको दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो शारीरिक मानक परीक्षण और अभिलेखों की समीक्षा यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो
लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जहाँ पे आप इसके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक, उम्मीद है आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी तक ये जानकारी पहुंच सके। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें, जिससे इस चैनल पर आने वाली कोई भी अपडेट आप मिस ना करें। दोस्तों वीडियो के अंदर जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अगली वीडियो में मुलाकात होगी। धन्यवाद।